आज वायनाड दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। वायनाड में अभी भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। लैंडस्लाइड वाले इलाके का हवाई सर्वेक्षण करेंगे पीएम मोदी। रेस्क्यू में जुटे जवानों और अधिकारियों से जानकारी भी लेंगे पीएम। वायनाड दौरे के लिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। कहा है कि जब तबाही देखेंगे तो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से रिहा हुए। सुप्रीम कोर्ट से बेल के बाद हुई रिहाई। सिसोदिया बोले, संविधान की ताकत से रिहाई हुई। सिसोदिया का शानदार स्वागत भी हुआ। मनीष सिसोदिया के आवास पर की गई आतिशबाजी भी। सीएम केजरीवाल के आवास पर पहुंचे मनीष सिसोदिया। सुनीता केजरीवाल और मां से मुलाकात की। देश से कहीं बाहर नहीं जाएंगे सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पासपोर्ट को जमा करना होगा। सोमवार को जांच अधिकारी को देनी होगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ सिसोदिया को जमानत दी है। कहा है कि सबूतों के साथ नहीं करेंगे छेड़छाड़, गवाहों को भी नहीं करेंगे प्रभावित। मनीष सिसोदिया की बेल मिलने पर भावुक होकर रो पड़ी मंत्री आतिशी। कहा, आज हुई सच्चाई की जीत, शिक्षा क्रांति के जनक की जीत हुई। मनीष सिसोदिया राजघाट के बाद सुबह 10:30 बजे हनुमान मंदिर में दर्शन भी करेंगे। पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। वक्फ संशोधन बिल के लिए जेपीसी का गठन। लोकसभा में से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्यों को किया गया शामिल। समिति बिल पर करेगी मंथन। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुलाकात की। वक्फ संशोधन बिल पर किया है सम्मान। बरेली में वक्फ बिल का मुस्लिम जमात ने किया खुला समर्थन। कहा है कि मुसलमानों की गरीबी को दूर करेगा ये बिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर संजय राउत का बयान। कहा, हमारी सीट शेयरिंग पर हो गई है बात। तीनों पार्टियों से सीट बंटवारे पर तनाव नहीं है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। बैठक में पीएम मोदी और राहुल गांधी की मुलाकात भी हुई है और कई सांसद भी बैठक में मौजूद रहे। कई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 1 करोड़ घर, 3 करोड़ और नए घर बनाने का है लक्ष्य। केंद्रीय कैबिनेट ने 8 बड़ी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ओडिशा के दक्षिणी और पश्चिमी भाग के लिए 3 परियोजनाएं। SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने पर किया जाएगा विचार। पीएम मोदी के फैसले का मायावती ने स्वागत किया। संविधान में संशोधन का। बांग्लादेश में हिंसा को देखते हुए भारत सरकार ने गठित की कमेटी। बांग्लादेश में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ होगी वार्ता। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर फैसला। भारत आने की फिराक में बांग्लादेश की जेल से भागे हुए कैदी। बीएसएफ को बड़ी घुसपैठ की आशंका है। बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से सटे बॉर्डर पर बांग्लादेशी शरणार्थियों की भीड़। बॉर्डर पर अफरा तफरी का है माहौल। सुरक्षा बलों की तैनाती। बांग्लादेश के कोमिला में कट्टरपंथियों ने हिंदू व्यक्तियों के घर में लगा दी आग। दूर खड़ा घर को जलता हुआ देखता रहा पीड़ित। इससे पहले दुकान में भी लगा दी थी आग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। बांग्लादेश में हिंदुओं ने अल्पसंख्यकों पर हमले का विरोध किया है। ढाका की सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। सुरक्षा की मांग की गई। भारत बांग्लादेश सीमा पर नजर बनाए रखने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के समुदायों की सुरक्षा करेगी सुनिश्चित। सदन में गूंजा बांग्लादेश में हिंदुओं का मुद्दा। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस को गाजा की चिंता, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनु भाकर से की मुलाकात। मनु भाकर को जीत की बधाई दी है। परिवार को खिलाई मिठाई। मनु भाकर और सरबजोत को खेल विभाग में बनाया गया है डिप्टी डायरेक्टर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सौंपी है नियुक्ति पत्र। मालदीव के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर दिल्ली पहुंचे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कर सकते हैं मुलाकात। पंजाब के मोहाली में जनपुर गांव में गैर पंजाबियों को लेकर फरमान जारी। बीड़ी सिगरेट पीने और गुटखा खाने पर रोक। बिहार यूपी के लोगों का वेरिफिकेशन होगा जरूरी। हरियाणा के स्कूलों में बच्चे गुड मॉर्निंग की जगह बोलेंगे जय हिंद। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। छात्रों में एकता अनुशासन को मिलेगा बढ़ावा। 11 अगस्त को होगी नीट पीजी की परीक्षा। एग्जाम को स्थगित करने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार।
एनआईए ने बब्बर खालसा के आतंकी तारसेम संधू को गिरफ्तार किया है। दुबई से लाया गया आतंकी मोहाली आरपीजी अटैक हमले का मास्टरमाइंड था तारसेम संधू। आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम दरबार का करेंगे अनावरण। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर करेंगे मंथन। 130 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ी 20 कोच वाली देश की पहली वंदे भारत ट्रेन अहमदाबाद मुंबई रूट पर हुआ ट्रायल। सुबह 7 बजे अहमदाबाद से हुई रवाना। पिनाका MK3 लॉन्ग रेंज रॉकेट जल्द होगा तैयार। डीआरडीओ ने शुरू किया है काम। लॉन्चर से आर्मी की ताकत को और बढ़ावा मिलेगा। यूपी के बलिया में गंगा नदी खतरे का निशान से पार। वहीं निचले इलाकों में भर गया है पानी। लोगों के घरों में भी घुस गया पानी। वाराणसी में बारिश के बाद बिगड़ गए हैं हालात। जगह जगह जलभराव की स्थिति। अंडरपास में भी भरा हुआ है पानी। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। चंदौली में बारिश की वजह से स्कूलों में भी पानी भरा। बच्चों की जगह स्कूल में दिख रही है बत्तख। शिकायत के बावजूद प्रशासन नहीं दे रहा है कोई ध्यान। दिल्ली में बरसात। टैगोर गार्डन मेट्रो के नीचे भर गया है पानी बरसात का। वहीं मेट्रो से आने जाने वाले यात्री परेशान हो रहे हैं। लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बिहार के लखीसराय में बारिश की वजह से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। सड़कों पर भी पानी भर गया है। गांव पर मंडरा रहा है अब बाढ़ का खतरा। राजस्थान के सीसवाली खाड़ी में लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। बारिश की वजह से पुलिया तक पहुंच गया है पानी। किसी भी वक्त हो सकता है यहां बड़ा हादसा। राजस्थान के बीकानेर में बारिश से बिगड़ गए हैं हालात। घरों में भरा है पानी। कई दुकानों में भी घुसा पानी। प्रशासन के खिलाफ लोगों में रोष। उत्तराखंड के चंपावत में नाले में बह गई एक गाड़ी। हादसे के वक्त 9 लोग सवार थे गाड़ी में। 7 लोगों का किया गया रेस्क्यू। 2 लोग लापता। तलाशी जारी। राजस्थान के अलवर में भारी बारिश से पहाड़ियों पर आए दरारें। पानी के तेज बहाव में फंसे करीब 300 से ज्यादा पर्यटक। एनडीआरएफ की टीम कर रही है रेस्क्यू। राजस्थान के अलवर में बारिश ने बरपाया कहर। जनजीवन हुआ प्रभावित। सड़कों पर जलभराव। मकान भरभरा कर गिरा। बड़ा हादसा होने से टला। खेलो इंडिया के लिए राज्यों को मिले फंड पर सीएम हेमंत सोरेन ने सवाल उठाए हैं। झारखंड को सिर्फ 9 करोड़ रुपए मिलने पर पूछा है सवाल। गुजरात को सबसे ज्यादा 426 करोड़ रुपए मिले। राजस्थान के दौसा में आरक्षण को लेकर किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा बयान। खुद को बताया आरक्षण में क्रीमी लेयर का पक्षधर। कहा सबको मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने बारिश के बीच की तिरंगा अभियान की शुरुआत। दुकानों में बांटे तिरंगे। कन्नौज में योगी सरकार में मंत्री आसिम अरुण ने उठाए कावड़ियों के पत्तल। कावड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की। भंडारे में मंत्री आसिम अरुण ने सफाई भी की है। उत्तराखंड में कावड़ मेले के दौरान उत्पात मचाने वाले कावड़ियों के खिलाफ होगा एक्शन। निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर होगी कार्रवाई। अब तक 12 केस दर्ज। राजस्थान में सरस दूध के दाम में बढ़ोतरी हुई है। 1 लीटर दूध के दाम 2 रुपए बढ़ गए हैं। बूथ संचालकों का 3% बढ़ाया है कमीशन। दिल्ली में ISIS का आतंकी गिरफ्तार। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था रिजवान। आतंकी पर था 3 लाख रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 11 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। राजस्थान के बीकानेर सीमा का बीएसएफ के आईजी ने निरीक्षण किया है। अधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक भी लिया। सीमा पर तैनात जवानों का बढ़ाया हौसला। राजस्थान के झुंझुनू में एक बदमाश को फिरौती मांगना महंगा पड़ा। पुलिस ने बदमाश को पकड़कर जुलूस निकाला है। बदमाश ने एक कारोबारी से मांगी थी 50 लाख की फिरौती। यूपी में कार्रवाई के डर से अपराधियों में खौफ है। हरदोई में हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचे 71 हिस्ट्री शीटर। शपथ लेकर बोले नहीं करेंगे कोई अपराध। अयोध्या में बुलडोजर कार्रवाई का दिख रहा है असर। सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने के निर्देश दिए। एमपी के सागर में स्कूल में चल रहा है मदरसा। स्कूल कैंपस में मिली मस्जिद और इबादत खाना। बाल आयोग की टीम ने खुलासा किया। नोएडा के एक स्कूल ने नॉनवेज खाने को लेकर जारी किया सर्कुलर। बच्चों को स्कूल में मांसाहारी भोजन लाने से मना किया। जैसलमेर विधायक ने सोनार दुर्ग का दौरा किया है। जर्जर मकान को हटाने के भी निर्देश दिए। मकान का दीवार और छत गिरने के बाद मौके पर पहुंचे। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू की दस्तक। स्वाइन फ्लू के 9 मरीज सामने आए हैं। इलाज के दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भी स्वाइन फ्लू के मरीज मिल रहे हैं। इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। अपोलो अस्पताल में लोगों का इलाज चल रहा है। एमपी के सीधी में बेकाबू होकर पलटी बस। 10 से ज्यादा यात्री हुए घायल। इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर। कई गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे की वजह से एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम।
जालौन में पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ की कुर्की की कार्रवाई। 1.5 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। फर्जी तरीके से जमीन बेचने का आरोप। एमपी के सतना में दलदल में तब्दील हुई सड़क। मरीज को खाट पर ले जाते हुए नजर आए ग्रामीण। गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अस्पताल की लापरवाही सामने आई। गलत इंजेक्शन लगाने से इंफेक्शन हो गया। हाथ काटने की नौबत आ गई। अस्पताल के खिलाफ एसपी से शिकायत। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश के चलते सड़क में हुआ गड्ढा। आने जाने वाले लोगों को मुसीबत हो रही है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। वीडियो हुआ वायरल। एमपी के सत्ता में है अनोखा मंदिर। जहरीले जानवरों के काटने के इलाज का दावा किया जाता है। यहां मंदिर में परिक्रमा लगाने से उतर जाता है जहर का असर। एसीबी ने तेलंगाना के निजामाबाद नगर अधीक्षक के आवास पर की छापेमारी। 2 करोड़ नगद समेत 6 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। आय से अधिक संपत्ति का है मामला। भोपाल नगर निगम के रिटायर्ड इंजीनियर के घर पर छापामार कार्रवाई। 5 करोड़ ज्यादा की संपत्ति मिली है। 12 लोगों की टीम कर रही है छापेमारी। धमतरी में डॉक्टर की हैवानियत सामने आई है। हेल्थ चेकअप के बहाने स्कूली नाबालिग छात्राओं से छेड़खानी का है आरोप। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोलकाता के एक अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर की मौत हो गई। इमरजेंसी में थी महिला डॉक्टर की तैनाती। जांच के लिए एसआईटी का गठन। आज भारत लौटेगी भारतीय हॉकी टीम। पेरिस में ओलंपिक में हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। 52 सालों के बाद लगातार 2 बार जीता पदक। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत को ब्रॉन्ज मेडल। भारत को मिला 6ठा मेडल। 57 किलोग्राम वर्ग में जीता ब्रॉन्ज। विनेश फोगाट की याचिका पर सीएएस में सुनवाई पूरी हुई। हरीश साल्वे, विदुषपत सिंघानिया और 4 फ्रेंच वकीलों ने रखा विनेश फोगाट का पक्ष। सीएएस में दोनों पक्षों में हुई लंबी बहस। भारतीय खेमे की तरफ से बताया गया विनेश ने वजन के नियमों को किया था पूरा। शरीर को हाइड्रेशन और पोषण की थी जरूरत।